एक बार त्रेता जोग माही शंभो गए कुंभज ऋषि पाही। शंगु सती जगत जननी भवानी पूजे ऋषि अग्रेश्वर धाम। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर श्री राम जी की कथा को श्रवण करने के लिए कुंभज ऋषि के यहाँ गए। ध्यान भगवान जब कथा श्रवण प्रांत करने के लिए प्रस्थान करते हैं तो कथा श्रवण करनोपरांत भगवान अपने साथ में किसे ले जाते हैं? शंग सती जग जननी भवानी, भगवान अपनी पत्नी को लेकर गए। आप लोग ईमानदारी से बताइए कितने भक्त हैं यहाँ पर जो अपनी अपनी पत्नियों को लेकर आए हैं? जरा हाथ उठाकर बताइए। किसी भी कथा स्थान पर जाओ तो कभी अकेले मत जाओ। विवाह हो गया है पत्नी को लेकर जाओ, विवाह नहीं हुआ माता पिता को, परिवार के भक्तों को, मित्रों को, सखाओं, पड़ोसियों को लेकर जाओ। भगवान अकेले नहीं। कृष्ण सती जग जननी भवानी। लेकिन जब कथा श्रवण करने के लिए सती जा रही है, बाबा ने लिखा कथा सुनने के लिए जा कौन रहा? जगत की माता आदि शक्ति अम्बा अम्बा अम्बाली की कथा सुनने जा रही है। और कथा सुनी किसके मुख से? बोले जिनके दो नाम, एक अगस्त और एक कुंभज। तो कुंभज नाम उनका इसलिए पड़ा क्योंकि उनका जन्म मिट्टी के घड़े से हुआ था और मिट्टी के घड़े को संस्कृत में कुंभज कहते हैं, इसलिए उनका नाम कुंभज पड़ा। और अगस्त नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने समुद्र का जल पी लिया। एक बार समुद्र को अभिमान हो गया कि मैं बहुत बड़ा। अब अगस्त नाम के ब्राह्मण गए और जाकर कहा महाराज हमें समुद्र देवता आपके समुद्र से 3 अंजलि जल चाहिए। ले ले। समुद्र ने अभिमान में कहा ले लीजिए। एक कुशा के माध्यम से जल उठाकर हाथ पर रखा। अगस्त ब्राह्मण ने कहा ओम ऋषिकेशाय नमः। जल पान किया, आधा समुद्र खाली हो गया। फिर कुछ के माध्यम से जल उठाया, अंजलि पर रखा, श्री माधवाय नमः। सारा समुद्र खाली हो गया, बीच में थोड़ा सा गड्ढा बचा। फिर तीसरा कुछ के माध्यम से उठाया, श्री गुरु गोविंदाय नमो नमः। जैसे ही पिया सारा समुद्र खाली, समुद्र के जितने जल जीव थे सब तड़पने लगे, रोने लगे। समुद्र का अभिमान चूर चूर हुआ। प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैं बुद्धिहीन नीच कुल का, नीच बुद्धि रखने वाला, और मैंने आपके सामने अहंकार प्रदर्शित कर दिया। क्षमा प्रभु। पाए समुद्र की इस दयालुता पर, इस भाव पर महाराज अगस्त नाम के पंडित जी को, ब्राह्मण जी को दया आ गई। वो जो समुद्र का जल पान किया था वह सारा समुद्र का जल एक साथ संसार में वापस कर दिया और तभी से समुद्र का जल खारा भी पड़ गया। लेकिन जब जल खारा पड़ा तो माता लक्ष्मी ने ब्राह्मणों को श्राप दे दिया। कौन सा? कि पिताया हमारे खारे कर दिए, पति कुमारी लाज, तब वही से ही सखी हम कहते, ब्राह्मण मांगत खा। पिता हमारे समुद्र को खारा कर दिया, पति नारायण की छाती पर भृगु नाम के पंडित जी ने पद प्रहार किया। ब्राह्मणों बड़ा अभिमान है, जाओ हमेशा मांग कर ही खाओगे। फिर दया आई कि ब्राह्मण तो पृथ्वी का देवता है, अगर ये नाराज हो गया तो फिर किसी का कल्याण होने वाला
कहा जाओ ब्राह्मणों, श्राप नहीं आशीर्वाद है। जो तुम्हें पितृपक्ष में, जो तुम्हें नवरात्रा में भोजन कराएगा, उसका सदा सदा के लिए कल्याण भी हो जाएगा। बोले ब्रह्मदेव भगवान की जय हो। एक बार तो एक माता जी कथा चल रही थी, नवरात्रा के समय में आई, बोली देवी जी कल आपका निमंत्रण है, भोजन करने के लिए आइए। और जब हम सुबह भोजन करने के लिए गए तो देखा वह माता जी भोजन चप्पल पहनकर बना रही थी, रेडियो पर गाना सुन रही थी, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। ईमानदारी से बताए, जो ऐसा भोजन खाएगा उसकी बुद्धि शुद्ध रहेगी। अगर उसकी बुद्धि शुद्ध भी है तो बुद्धि को नष्ट होने में क्षण मात्र भी लगने वाला, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा ये मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसी करोगे संगत वैसी निकल कर आएगी रंगत। भोजन कभी चप्पल पहनकर मत बनाना। दूसरी बात, भजन गाकर भजन सुनकर भोजन पकाना। मैंने देखा है कई माताएं जब भोजन बनाती हैं, रोटी रखती हैं, बेलती हैं तो पति को चिड़चिड़ाती हैं, रोटी निकाल कर तभी पर रखती है तो ससुर को चिड़चिड़ाती है, रोटी जब गैस पर सेकती हैं तो सास को चिड़चिड़ाती है। जितनी चिड़चिड़ाहट होती है वो रोटी में आ जाती है, और जो भी उस रोटी को खाता है तो वो भी चिड़चिड़ाने लगता है। भजन गाकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा कह करके भोजन पकाओ। अगर आपके पति की बुद्धि भी है, आपका पति गलत मार्ग पर चलता भी है, अगर भगवान का भजन कर कर भोजन पकाओगी, उसमें तुलसी का दल डाल के ठाकुर को भोग लगाओगी तो वह भोजन फिर प्रसाद बन जाएगा। अगर आपके परिवार में किसी की भी बुद्धि नष्ट है तो उसकी भी बुद्धि शुद्ध होने में समय नहीं लगेगा। यही गाओ, भोजन बनाकर प्रभु से कहो, दीवानी में श्याम की, राधा कृष्ण नाम की, चढ़ा रंग सावला, हुई में कमाल की। यही भजन गाओ, दीवानी में श्याम की, राधे कृष्ण नाम की।